Hello bachcho, let's read the question, and in this question there are 5 subparts. The first is why do we classify elements? The second is what were the two criteria used by Mendeleev to classify the elements in his periodic table? The third is why did Mendeleev leave some gaps in his periodic table? The fourth is in Mendeleev periodic table, why was there no mention of noble gases like helium, neon and argon? The last is, would you place two isotopes chlorine 35 and 37 in different slots because of their different atomic masses, or in the same slot because of their chemical properties are same? We have to justify it. So इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले इसका की कंसेप्ट क्या है कि ये पूरे 5 के 5 जो क्वेश्चन है ना, वो मेंडलीव पीरियड के अकॉर्डिंग ढूंढे. ठीक है, तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या होगा, दैट चाइल्ड किसके बारे में अवेयर हो, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में उसको अच्छे से पता. ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में उसको जानकारी हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग हियर. सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला है कि हम क्लासिफाई क्यों करते हैं एलिमेंट्स को, राइट? व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स? वी विल क्लासिफाई एलिमेंट्स. किसमें हम क्लासिफाई करते हैं? पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में. ठीक है, हम क्लासिफाई इसी तरह से करते हैं ऑफ द एलिमेंट्स, और ताकि हम क्या कर पाए, स्टडी कर पाए. स्टडी वुड बी इजियर. स्टडी कैसे कर पाए हम? वी आर एबल टू स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तभी हम उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाए. अब सेकंड है, वो कह रहे हैं कौन से दो क्राइटेरिया थे जो मेंडलीव ने यूज किए थे. ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था मेंडलीव का? उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे. वेयर एज अगर मैं उसका सेकेंड क्राइटेरिया बताऊं मेंडलीव का, तो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी को सेम ग्रुप में डाला था. जो एलिमेंट्स की क्या थी, द एलिमेंट्स विद हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स की क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उनको उन्होंने क्या किया था, प्लेस किया था सेम ग्रुप में. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी क्लियर यहाँ पर. अब अगर हम लोग देखें कि थर्ड पार्ट में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं. सो इन थर्ड पार्ट वो कह रहे हैं व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स. उन्होंने कुछ गैप क्यों छोड़े थे? बिकॉज उन्हें पता था कि कुछ एलिमेंट्स और आएंगे. ठीक है, ही वांटेड, क्यों छोड़े थे उन्होंने? बिकॉज ही वांटेड टू मेक श्योर, he wanted to make sure that the elements having similar properties, ठीक है, जो एलिमेंट्स की क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी. The elements which are having similar properties, they came in that particular group. D क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं इन मेंडल पीरियोडिक टेबल why there was noble gases like helium, neon and argon are not placed. ठीक है, क्यों नहीं प्लेस की थी? बिकॉज उस टाइम डिस्कवर नहीं थी. बिकॉज एट दैट टाइम noble gases were not discovered. ठीक है, वो डिस्कवर्ड ही नहीं थी, तो डिस्कवर्ड नहीं थी तो हाउ वी कैन मेक देम ना, हम कैसे उनको टेबल में डाल देंगे अगर वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी, राइट? अब आ गई लास्ट क्वेश्चन की बारी. तो लास्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, दैट इट वुड बी यहाँ पर, वुड यू प्लेस टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड 37 इन सिमिलर स्लॉट्स. ठीक है, सिमिलर में डालें क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, या डिफरेंट में डालोगे क्योंकि एटॉमिक मासेस डिफरेंट है. ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या करते हैं, बिकॉज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम एटॉमिक नंबर, तो हम सेम स्लॉट में डालते हैं. ठीक है, किस में डालेंगे? सेम स्लॉट में. उसका रीजन क्या है? बिकॉज they have similar properties, okay, chemical properties and same atomic number. So ये जो थे हमारे 5 क्वेश्चंस थे. I hope you understood it well. All the best.